जो बात अभी जुबान की हुई ये जी सही बोलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैरेक्टर की क्या जरूरत क्या है। हाँ आपने नंबर 1 हाँ, वो देखना है। नंबर 2 एकेडमी बनाने की जरूरत नहीं। आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी फिल्में वीडियो पर मिलती हैं। एकेडमी तो बन पुरानी फिल्में ही एकेडमी है। पुरानी फिल्मों से अगर नए आर्टिस्ट सीखना चाहें तो वही एक मैं तो जी अब अगला सवाल मैं यूसुफ साहब से करना चाहती हूँ। हम यहाँ जमा हुए हैं जमा हुए हैं यूसुफ साहब से बातचीत करने के लिए। एक सवाल मेरे जहन में था कि कमर्शियल 2 सिनेमा हैं हिंदुस्तान में, कमर्शियल सिनेमा है और आर्ट मूवी है। आर्ट जिसको आप पैरेलल सिनेमा कहते हैं। अब वो आर्ट मूवी जो है वो खत्म हुई है, कमर्शियल सिनेमा जो है वो ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो आप समझते हैं कि पैरेलल सिनेमा को कायम रहना चाहिए? मदर इंडिया फिल्म था इनका, वो क्या कमर्शियल सिनेमा था? बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा होने के बाद क्या ये मैं डिफर करता हूँ आपसे कि मेरे हिसाब से कोई कमर्शियल सिनेमा नहीं है, कोई पैरेलल सिनेमा नहीं है। Is a good cinema or a bad cinema? I think I agree with you. It doesn't mean parallel cinema. आर्ट सिनेमा को गुड सिनेमा कहते हैं या बैड सिनेमा कहते हैं? नहीं, आप आर्ट सिनेमा को गुड सिनेमा कहते हैं या बैड सिनेमा? There is no art cinema. There is only cinema. That's right. मौसीकी है ना, मौसीकी है, आप उसको कोई भी पहलू रंग दे दीजिए, मगर क्या है कि अच्छी फिल्म होती है। मौसीकी में गजल है, भावगीत हैं, फोकलोर है, फिर हाँ लाइट क्लासिकल ठुमरी है, फिर पोटली का पीलू राग है जी। आप राग रागनियां अगर गाएंगे तो कुछ आदमी हैं जो समझ नहीं पाएंगे उसको। नाउ आर्ट फॉर्म इज एन इवॉल्व्ड फॉर्म लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। तो जो आम आदमी है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। नक्शे नाजे बुते तन्नाज बागोशे रकीब पाए ताउस पे खामे मानी मांगे गालिब का शेर है, या आम आदमी नहीं समझ सकता। और अगर मैं भी कहूँ कि इसकी तशरीह करूंगा तो मुझे वक्त लगेगा। बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ। अब इसलिए जो अच्छा जो आसान शेर है और जो आम फहम है उस सिनेमा का नाम मेरे ख्याल से द मेन स्ट्रीम सिनेमा। लेट्स डील इन कॉमन सेंस एंड नॉट गो मच फॉर टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज आर्ट फॉर्म कह देंगे तो वो कुछ no, it is not that it won't run, but it will have a grammar which people cannot understand and cannot absorb. And they can't relate to it. मास्टर्स के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ। नहीं मतलब the point is the romantic cinema, as I think you just said that the age of innocence, that was the age of innocence. वो जो romantic फिल्में थी वो हम अब भी एंजॉय कर सकते हैं। They are not outdated. करते हैं। Actually दरअसल आप देखें 2 बजे दिखाई and they're commercial film. हम सब लोग इस ऐसी एज ग्रुप के बैठे हुए हैं। आप ये डिस्कशन कर लीजिए आपको यूथ के साथ, कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं कि वो कितना बदले हैं। क्या होता है कि हम ये सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक प्रोड्यूसर को क्या क्या मुसीबतें पड़ती हैं। फिल्म बनाने में कोई बैंक हमको लोन नहीं देता, हम जाते हैं फाइनेंसर्स के पास, वो पता नहीं कितना फेबुलस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप फिल्म में गाना नहीं डालेंगे तो मजबूर करेंगे आपको गाना डालिए। तो ये सारी मजबूरियां सामने रख के, अच्छा वो कहते हैं कि हमारी आवाम को ये चाहिए, आवाम को आपको देना है ये आवाम को बिल्कुल ऐसी फिल्में नहीं चाहिए होती। फिल्म पहले बनती है, आवाम बाद में देखते हैं। आप पहले जो भी फिल्म बना के देते हैं, और ये अभी उन्होंने कहा कि मास ऐसी बात नहीं, वो बहुत अच्छी फिल्में देखते रहे हैं। यूसुफ साहब की फिल्में, आपकी फिल्में, आपकी, लेकिन वो हम लोग देखते रहे हमारे बात करना चाहता हूं। अच्छा एक लम्हे, मेरा ख्याल है एक 5 मिनट का वक्फा। Waves refrigerator, Waves air conditioner, Waves triplet, Waves freezer. Waves नाम ही काफी है। हर पेल रेफ्रिजरेटर की खरीदारी पर ईद का तोहफा। आज ही अपने करीबी पेल डीलर से राब्ता करें। आपके दांतों को जरूरत है एक अच्छे टूथपेस्ट की, जैसे मेडिकैम। गफलत की सूरत में जरूरत रह जाएगी एक ग्लास पानी की, और फॉर टोटल डेंटल केयर मेडिकैम।
सुपर हबीब सोयाबीन कुकिंग ऑयल, आपका अव्वलीन इंतखाब, 100% खालिस कोलेस्ट्रॉल से पाक, खास पोरल से इस्तेमाल में आसानी। सुपर हबीब, कल भी और आज भी लंबे घने स्याह चमकदार बालों के लिए आपका इंतखाब कुदरती जड़ी बूटियों से बना सिर्फ बायो आमला शैम्पू और बायो आमला हेयर टॉनिक, क्योंकि इन जैसी खूबियां और मेयार किसी और में कहाँ। इसीलिए अब तो मांगे सभी सिर्फ बायो आमला, क्योंकि है बालों का मामला। अब हर पैक में 30% ज्यादा चोको चाम बिल्कुल फ्री। She's gorgeous. अच्छा, उसे चाय बनानी आती है? अरे ऐसी वैसी भाई, आपकी सुप्रीम। जिंदगी लम्हा बलम्हा सुप्रीम। Supreme from Brook Bond. जब से घर में आने लगा स्पार्कल, चमके चमके दाग हर पल, महके महके सांस हर पल। मुस्कुराइए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। हर पल एक लाजवाब लम्हे की तलाश में। जज्बों में जिनके जोश हो, कुछ पा लेने का शौक हो, रुकते नहीं फिर तो कदम, मंजिल पे जाके ले वो दम, मंजिल पे जाके ले वो दम। Is this a dream? नहीं, हम तीनों की मेहनत जब दुनिया मान। तीनों की नहीं, चारों की। Wills, yours, mine, ours. तंबाकूनोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वजारत सेहत। हर्पेल रेफ्रिजरेटर की खरीदारी पर ईद का तोहफा। आज ही अपने करीबी पेल डीलर से राब्ता करें। आम ब्लीच कपड़ों से दाग धब्बे मुकम्मल तौर पर साफ नहीं करता, जबकि रॉबिन लिक्विड ब्लीच से दाग धब्बे एकदम साफ। कपड़े जरासीम से पाक, बेदाग और खुशबू। वाकई रैकेटन कोलमैन का रॉबिन लिक्विड ब्लीच, वाहिद मयारी ब्लीच। अरे तुम्हारे ये हसीन और लंबे बाल पहले तो ऐसे ना थे। इसका तुमने क्या इलाज किया? इलाज की क्या जरूरत है? मेडिकेम शैम्पू जो है। मेडिकेम शैम्पू, मेडिकेम की गारंटी के साथ। सुपर हबीब सोयाबीन कुकिंग ऑयल, आपका अव्वलीन इंतखाब, 100% खालिस कोलेस्ट्रॉल से पाक, खास पोरल से इस्तेमाल में आसानी। सुपर हबीब, लज़्ज़त में है खूब इतनी जायकेदार, रंगत इतनी अच्छी कितनी खुशबूदार, टपाल दानेदार, टपाल दानेदार, जिसने भी पिया इसे एक बार, मांगता रहा वो बार बार, टपाल दानेदार। Shabnam Long from Al Karam Textiles. Waves ट्रिपलेट, वेव्स ने किया ये कैसा हंगामा। मॉडल नया नए खूबियां कही जो दूसरे किसी ट्रिपलेट में नहीं, यही तो हम सब चाहते थे। मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए, फ्रिज और फ्रीजर इसमें है। जो वेव्स ट्रिपलेट नहीं तो घर घर नहीं। वेव्स नाम ही काफी है। Waves refrigerator, Waves air conditioner, Waves triplet, Waves freezer. वेव्स नाम ही काफी है। यूसुफ साहब,
वेव्स की सितारों भरी शब में एक खास सवाल आपसे करना चाहते हैं। आपने इतना ज़बरदस्त रिस्क लिया, ट्रेजेडी के आप बादशाह माने जाते थे, द लव लेजेंड के नाम से आप मशहूर थे, यकदम आपने कॉमेडी शुरू की और कॉमेडी भी ऐसी कि कोहिनूर फिल्म में जो आपका और जीवन साहब का एक खास एक सीन था जिसमें शीशे के सामने आप दोनों खड़े हैं, मैं समझती हूँ कि वो किसी चैपलिन फिल्म से कॉमेडी नहीं थी। तो ये किस तरह आपने एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम से दूसरे एंड तक आपने कैसे तख्लीक नई एक शुरू कर दी? ये ट्रैजिक रोल करते करते ऐसे महसूस होने लगता था कि शायद कुछ मेरी ज़िंदगी का अंजाम भी ऐसे होगा। बेसिकली बुनियादी तौर से मैं आई एम नॉट ए वेरी ग्रीन पर्सन, या स्पोर्ट्समैन था, खेलता था हंसी खेल, वो कुछ जाविया ही तबीयत का बदलने लगा। अच्छी चीज़ जो मैंने ये की थी कि मैं इंग्लैंड जाता था हर साल, 10 साल तक बराबर जाता रहा टू सी प्लेज। तो प्ले और पिक्चर्स और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में उनके रिहर्सल्स देखने जाता था कि किस सख्ती से और किस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन से वो रिहर्स कराते हैं। एंड दे बुक नो नॉनसेंस। If a person misbehaved, and there was one girl who repeatedly misbehaved, so the teacher very nicely asked to be quietened down, and he said, "I am trying to teach you people." Also, kaha ke, you think that you are a bitch, and you are irritated, and you are irritated at these people. Now start barking at them. और इतना जोर से उसने 2 दफा bark. Mark, और भौंकने लगी। You see, this is the strong discipline under which people rehearsed. I met a person for personality correction because इसका fame जो था वो मुझे बड़ा disturb करता था. I could not take it. I thought that I remember what he said. What's your problem? And I said it's Dilip Kumar and Yusuf Khan. The conflict between the two. And it was a serious problem because I couldn't sleep in the nights. और कोई जर्नलिस्ट अगर आए मुझे मिलने तो मैं समझूं कि ये मुझसे इतने सवाल पूछेगा कि अंदर का भेद जान जाएगा। अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैं चल जाता था इधर से उधर से। So then he told me that change this tragic, go for comedy. तो मैंने कहा isn't that a risk? लेडी सिबिल थॉर्नडाइक आपने नाम सुना? जी बिल्कुल सुना जी। So she said that Sonny, you try and do it very carefully. You try and do it very carefully. Okay, देखो ये ओलिवियर का किस्सा और आर्टिस्टों के कि इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ही तो अपना काम चलाया है। तो I remember मेरा पहला फिल्म जो था वो कोहिनूर था, आउट एंड आउट का। जी बिल्कुल। तो उस जमाने में ये खबरें ऐसी होती थी, हिंदी गाढ़ी होती थी, समझ में नहीं आती थी। तो उसके बाद वो सुनते नहीं थे हम अंग्रेजी। तो मिर्जा साहब ने मुझे एक सीन लिख के दिया। मैं कुछ कैरेक्टर, कुछ साधु महाराज, क्या महाराज का कुछ काम करता कि प्रेमी जीवन की खल खोचना और भारत की चित्रा बिक्री की गड़बड़ चेष्टा आधारिक हृदय पर धूल पटाख हो ही नहीं सकती। तो कहता क्यों महाराज? क्यों? कहता आशा कोश और चिंता दोष दोनों समाप्त हो जाए। तो उसने कहा ये तो बड़ा ये कैसे होगा? कहते उसने कहा ये मनोप्रेम प्राणक्य अचानक्य और भवानक्य सुपुत्र हैं जो अपने विद्यार्थिक जीवन से क्या उसको भूषण भंडार कर देते हैं। तो इस तरह के मकालमे थे वो। अच्छा मायने उसके कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि उसका तर्ज अदा ऐसा हो। तो इस तरह से कॉमेडी में जाने में इट वॉज ए टेरेबल रिस्क। मुझे याद ही ना हुआ कम्बर। प्रेमी जीवन की खल खोचना और भारत के चित्रा बिक्री की गड़बड़ चेष्टा और हर एक पर हृदय पर दुर्पटाख कैसे होगी? ये तो गोइंग देयर इज ए रिस्क, बट देन यू गो टू टेक इट। जैसे आप मेरी एक जाती पर्सनैलिटी आप उससे कह के भाई यू प्ले ए प्रेजेंट है, ज्यादा चिपड़ चिपड़ ना करे घर के दही हमारे ग्रह पटा तबीयत चौकन्ना हो जाइए। अब ये गंवा रही तो क्या है कि आई हैव टू लीव दैट पर्सनैलिटी, डिवोर्स दैट पर्सनैलिटी
and adopt a new personality. That's why I said कि when we take such a assignment, it's taking a risk. कितने दिन तक अली मुझे समझ में नहीं आया कि ये शहजादा, मुगल शहजादा कैसे चलता होगा. मैं हॉस्टाइल था शहजादों के और बादशाहों के, तो कैसा होगा ये, किस तरह से. और एक ज़ीरा बख्तर बना दिया उन्होंने मुझे 90 पाउंड का वजन. यानी अगर आगे चलूं तो मैं रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो पीछे से उसका ज़ीरा बख्तर लगे फिर मैं आगे चला जाऊं. फिर मैं अभी रुकना यहाँ है तो जाके वहाँ रुकते थे. मैंने कहा साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है. तो मैंने खेमा बनवाया था. उस खेमे में वो ज़ीरा बख्तर उन्होंने खैर लाइट किया, वो कोई 50 पाउंड्स की बनी आखिर, बाद में और भी हल्की हुई. तो जैसे सब्र मैं करूं जिसकी दुनिया वीरान कर दी गई, और सब्र वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद शाहत को ठेस लगी. दुर्जन सिंह, तुम ये तुम्हारे बाद क्या शहनशाह की बादशाही नहीं, खुदाई है कि वो दिनों पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं. तो अब ये तम तराक लफ्ज़ में और उस तरह की गुफ्तगू, तो दिलीप कुमार तो बेचारा कहीं पर से दबक के डर के बैठा रहता, और वो हम अदाकारी उसके लिए करते रहते कि करो कुछ ना कुछ करो तो कुछ ना कुछ बात तो बने. I found the change very, very tough going. और ह्यूमर तो ज़रा इजी होता जी. ह्यूमर थोड़ा हमारी सबकी तबीयत में है. आपकी तबीयत में है? अरे कितना अफसोस है इनको नजर ही नहीं. नजर तो आ रहा है. I would love to know more about that, because I'm just talking as somebody who's always known Dilip Kumar as the great tragedian, as the great romantic hero. I think all of us have loved that Lat, and there was a Dilip Kumar hairstyle as well. Yeah. And of course there was a Dilip Kumar. Even now, अब तक यहाँ पे दिलीप कुमार हमारे बहुत घूम रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविजन में. और आपका इंप्रेशन, अगेन वही बात है, आई सपोज फॉर एन आर्टिस्ट कि यू गेट टाइपकास्ट इन अ पर्टिकुलर रोल एंड देन यू केम आउट ट्राई टू ब्रेक अवे फ्रॉम इट. एग्जैक्टली. नहीं तो बीमार हो जाएंगे. बिल्कुल. सेहत खराब हो जाएगी. आपको कोई चेंज महसूस हुआ उसके बाद? जी हाँ. I felt liberated. I felt liberated of that stranglehold of that sad man on me personally, because there's another personal life भी तो है ना. तो उसके अंदर में उससे निजात मिली. और कॉमेडी में क्या होता है, दिन भर जाइए रामा शाम कीजिए या कोई लीडर पिक्चर कीजिए, हंसते खेलते सारा दिन भी गुजर जाता है, काम भी हो जाता है. लेकिन जी कॉमिक टाइमिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है? बहुत. मेरे नजदीक कॉमिक टाइमिंग इज वेरी डिफिकल्ट. चीज मुश्किल नहीं है बेटे, सारी काम भी सारी बातें मुश्किल है. वो ट्रेजेडी कीजिए तो वो भी कोई आसान थोड़ी है. गलत पास अगर आ गया तो गया सारा. अच्छा, आप फिल्म भी तो डायरेक्ट कर रहे हैं, कलिंगा. ये पहली फिल्म होगी आपके करियर की बहैसियत अनाउंस्ड डायरेक्टर के. आपने मुझसे वादा किया था कि आप इस किस्म की सारी बातें मुझसे दरिया पूछेंगे नहीं, और मैंने कहा था आपसे कि जब आप पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि ये नामुकम्मल अफसाने हैं. तो ये कंप्लीट नहीं होगी ये फिल्म? ये आपने क्यों कहा? मैंने तो नहीं कहा. अभी आपने नामुकम्मल अफसाना है तो मतलब ये थोड़ी कि अफसाना मुकम्मल नहीं होता. तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, एक बात और सुनी गई है. आपने गोल कर दिया मेरा सवाल का जवाब. मोइन, एक बात और सुनी गई है, मैं इसी के मुतालिक है. मैं एक बात करता हूं.